हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल साक्षी कैटलिस्ट में। देखिएगा, अब अपन संविधान की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान की फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये है अपनी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने संविधान सभा पढ़ाया था, सेकंड क्लास में पढ़ाऊँगी संविधान का निर्माण। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि पहले आप संविधान सभा देख कर आइएगा, पहली क्लास देखिए, फिर उसके बाद में आप सेकंड क्लास पर आइएगा, क्योंकि मैं इतने जीरो लेवल से लेकर चल रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रही हूँ। मैं आपसे विनती करूँगी कि आप भी बेसिक से ही पढ़ें, आप भी स्टार्टिंग से ही पढ़ें जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ पहली वीडियो को देखिएगा, मैंने उसमें आपको फुल डिटेल में बताया गया कि कहाँ से शब्द लिया गया है, कहाँ से विचार व्यवहारिक रूप से लिया गया है, किसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, कितने कमीशन आए, किस तरीके से नारे लगाए गए और कौन से किस उससे अपन ने वर्ग से कौन से लोग लिए गए हैं। मैंने सभी के नाम लिखे गए हैं पूरे डिटेल में। तो प्लीज़ आप पहली वीडियो को देखिएगा। अब मैं सेकंड वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रथम बैठक, अपन इसमें पढ़ेंगे बैठक, अधिवेशन और समितियाँ। ठीक है, तो प्रथम बैठक कब शुरू हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये अध्यक्ष को किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? आचार्य जे.वी. कृपलानी की सिफारिश पर। जे.वी. कृपलानी की सिफारिश पर इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं अपन सेकंड बैठक पे। सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, ये भी नई दिल्ली में हुई थी। ओके, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके स्थायी अध्यक्ष थे। सेकंड बैठक में उपाध्यक्ष दो थे, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णाचारी। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णाचारी। वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। वी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। इनको वेनेगल नरसिंह राव भी कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, बैठकें चल रही थी, बैठकों के टाइम पर एक प्रस्ताव आया, उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, स्वीकार कब कर लिया गया था? संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। ठीक है, फिर आते हैं संविधान का प्रारूप। संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया? कब तैयार हुआ? कितने अनुच्छेद थी, कितनी अनुसूचियाँ थी? वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया, पेश किया गया अक्टूबर में 1947 में। आर्टिकल कह सकते हैं आप इनको, 243 आर्टिकल थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 13 थी। ये सब तैयार हो गया था, वी.एन. राव जी ने तैयार कर दिए गए थे। लेकिन इसको चेक करने के लिए एक और समिति बनाई, समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति कह सकते हैं या मसौदा समिति भी कह सकते हैं। मसौदा समिति इसकी जांच करने के लिए बनाई, प्रारूप समिति भी कह सकते हैं। इसका गठन पहले ही हो गया था, इससे पहले, ये पेश होने से पहले इसका गठन हो गया था। ये अक्टूबर में पेश हुई, ये अगस्त में इसका गठन हो गया था। अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? वी.आर. अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। सदस्य कौन थे? इसमें 6 सदस्य चुने गए थे। के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, एम. सादुल्ला अल्लादी कृष्णा स्वामी, वी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव जी आ गए थे। ठीक है, डी.पी. खेतान के स्थान पर कौन आ गए थे? टी.टी. कृष्णाचारी। डी.पी. खेतान के स्थान पर कौन आ गए थे? टी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, एक बार और देखते हैं। अध्यक्ष थे वी.आर. अम्बेडकर जी, सदस्य 6 थे। के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, एम. सादुल्ला, ठीक है,
अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, 4 ये हो गए, 2 ये हैं। BL मित्र, पहले BL मित्र थे, फिर BL मित्र हट गए थे, फिर इनके स्थान पर N माधवराव आ गए। DP खेतान के स्थान पर ये भी हट गए थे DP खेतान, फिर इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी आ गए थे। मसौदा समिति या प्रारूप समिति की पहली रिपोर्ट कब आई थी और उसमें कितने आर्टिकल लिए गए थे, अपन वो चेक करते हैं। प्रारूप समिति ने फर्स्ट रिपोर्ट पेश की 21 फरवरी 1948 को। उस पहली रिपोर्ट में 315 आर्टिकल लिए गए थे, 315 आर्टिकल। उसमें कितने थे, 243 अनुसूचियाँ 13 थी, इसमें 8 कर दी गई। ओके, फिर आती है प्रारूप समिति की सेकंड रिपोर्ट। सेकंड रिपोर्ट कब पेश की, 26 अक्टूबर 1948 को पेश की। ये 3 बार रीड किया गया सेकंड रिपोर्ट को। सेकंड रिपोर्ट को 3 बार रीड किया गया। देखिए कब कब। पहली बार 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर से शुरू हुई थी, 9 नवंबर को ख़त्म हो गई थी 1948 को। ओके, फिर सेकंड बार रीड किया गया था 15 नवंबर को शुरू हुई थी 1948 में ही, और 17 अक्टूबर 1949 को ख़त्म हुई थी। ये सबसे लंबी रिपोर्ट, सबसे लंबी रीडिंग हुई। ठीक है, फिर थर्ड रीडिंग 14 नवंबर को शुरू हुई थी, 26 नवंबर को ये ख़त्म हो गई थी 1949 को। अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कुल आर्टिकल कितने थे, 395 लिए गए थे। अनुसूचियाँ 8 ली गई थी, भाग 22 लिए गए थे। ठीक है, वर्तमान में कंडीशन क्या है, आर्टिकल कितने हैं वर्तमान में, 470। अनुसूचियाँ कितनी हैं वर्तमान में, 12। भाग कितने हैं वर्तमान में, 25। अपन ये पढ़ेंगे आगे सब कुछ। अभी मैं बहुत ही बेसिक से बता रही हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बस पूरी देखते रहिए अंत तक। और जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए, आप भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, फिर आप उनको भी रिवाइज करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहस चली 114 दिन। ठीक है, कुल बैठकें 105 हुई और 165 दिन तक बहस चली। कुल अधिवेशन 11+1, 11+1 अधिवेशन हुए, टोटल हुए अधिवेशन 12। ठीक है, अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950। अंतिम अधिवेशन पूछ लिया जाएगा, अंतिम अधिवेशन कब हुआ, डेट कब थी, 24 जनवरी 1950। इसी डेट को 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया। जनगण मन को राष्ट्रीय गान चुना गया। वंदे मातरम, यहाँ स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट राष्ट्रीय गीत लिख लिया, यहाँ पे आप लिख लेना वंदे मातरम। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत चुना गया। ठीक है, और 284 लोगों के साइन हो गए, या कह सकते हैं हस्ताक्षर हो गए। इस प्रकार अब अपन जानेंगे कि अपना संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 3 साल ही लग गए थे, लेकिन ये इतना लगा था। कुल खर्च लगभग 64 लाख आया। ठीक है, संविधान को हाथों से किसने लिखा, बड़े प्रेम से प्रेम बिहारी नारायण जी ने लिखा, हाथों से। सजावट किसने की, नंदू बोस या नंदलाल बोस, नंदू बोस कह सकते हैं, नंदलाल बोस भी कह सकते हैं, इन्हें सजावट की। हिंदी में किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। प्रकाशन कहाँ हुआ, सर्वे ऑफ इंडिया, पेरिस, देहरादून में। ठीक है, कॉपियाँ कितनी बनी, 1000। ये इतनी बेसिक है, इतना बेसिक है, संविधान पढ़ने से पहले ये इतना तो जानना ज़रूरी है कि भाई किसने क्या दिया, किसने क्या लिया और किस टाइम पे क्या हुआ। बहुत बेसिक है, तो प्लीज़ आप ये भी पढ़िएगा। और फिर उसके बाद में टोटल पेजेस कितने थे, 251। वर्ड इंग्लिश में वर्ड कितने लिए गए थे, 1,40,385 शब्द लिए गए थे। हिंदी में शब्द कितने लिए गए थे, 1,17,369 शब्द लिए गए थे। देखिए, ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, HVR अय्यर, HVR अय्यर।
ठीक है। अब अपन आते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ेंगे। फिर प्रस्ताव से प्रस्तावना कैसे हुई ये भी जानेंगे, ठीक है। प्रस्तावना की 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 के रूप में स्वीकार कर लिया गया था प्रस्तावना को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 के रूप में स्वीकार कर लिया गया था प्रस्तावना को। ये प्रस्ताव था, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। फिर अपन जानेंगे कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। अब अपन जानेंगे कि प्रस्तावना में कौन से कथन में किसने क्या बोला। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। ये पूछ लिया जाता है किसने कहा संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये ठाकुर दास भार्गव जी ने। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी या मुख्य नोट। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी या मुख्य नोट अर्जेनिस्ट मैके ने। किसने कहा? अर्जेनिस्ट मैके ने। प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक या जनपत्री। प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक या जनपत्री है, के.एम. मुंशी ने कहा। किसने कहा? के.एन. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक या जनपत्री है, के.एन. मुंशी ने कहा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने, ठीक है। प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस हैं। प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस हैं, अपन उनके बारे में जानेंगे। देखिएगा, बेरुवादी वर्सेस भारत संघ 1960। बेरुवादी वर्सेस भारत संघ 1960 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसको संशोधन नहीं किया जा सकता, ये एक मामला पड़ गया था। फिर उसके बाद में केशवानंद भारतीय, दूसरे केस में केशवानंद भारतीय वर्सेस केरल राज्य 1973 या केरल सरकार भी कह सकते हैं। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि मैं कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ निर्णय लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन में 42वें संविधान संशोधन सन 1974 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया कि 42वें संविधान संशोधन सन 1974 में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय कितने हैं? 3। प्रस्तावना में कितने न्याय हैं? 3 न्याय हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, ठीक है। प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना समानता कितनी है? 2। प्रतिष्ठा या गरिमा। गरिमा की समानता, प्रतिष्ठा की बात एक ही है, और अवसर की समानता। इस प्रकार अपने संविधान में ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में ये पॉइंट हैं, इतनी स्वतंत्रताएं हैं, इतने न्याय हैं, और इनको इसमें एक बार संशोधन किया गया था तो ये जोड़ा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे संविधान के स्रोत।
मैं आपसे आपके हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप पहली जो मैंने बना चुकी हूँ वो वाली वीडियो को देखिए, फर्स्ट क्लास को देखिएगा, फिर अब ये सेकंड क्लास बन चुकी है, सेकंड क्लास को देखिएगा। आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखेंगे ना तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। आप कहीं से भी देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बेसिक से समझा रही हूँ उसी प्रकार आप बेसिक से अच्छे से नोट्स बनाइएगा और उनको रीड करिएगा। 1-2 बार मेरी डबल स्पीड में ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाई है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।